Now next जेड़ा करना है that is the force on the current carrying conductor, force between the two current carrying conductor। ਜਿਹੜੇ ਇਹ दो करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक कंडक्टर 1 दूसरा है साडे कोल कंडक्टर 2। इन्हां दो कंडक्टर दे विच कितना को फोर्स है वो फाइंड आउट करना। ਜਿਹੜਾ लास्ट आर्टिकल सी वो साडा सी कि एक कंडक्टर करके अगर किस करंट कैरिंग कंडक्टर नूं अगर असीं मैगनैटिक फील्ड दे विच रखीए, एक कोई सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर है, इफ इट इज़ प्लेस्ड इन अ मैगनैटिक फील्ड तद उहदे उपर फोर्स कितना लगदा, दैट इज़ इक्वल्स टू आई एल क्रॉस पी। लेकिन अगर साडे कोल दो कंडक्टर्स ने, एक कंडक्टर 1 ते एक कंडक्टर 2, इन्हां दो कंडक्टर दे विच फोर्स कितना आएगा दैट वी वांट टू फाइंड, वो असीं फाइंड आउट करना है। Now we have the conductor 1 and the conductor 2. Now सब तो पहला conductor 1 दे विचों करंट फ्लो कर रहा है I1, conductor 2 दे विचों करंट फ्लो कर रहा है I2। Now conductor 1 दे विचों करंट अगर I1 फ्लो करेगा तो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड that will be in this direction। करंट कंडक्टर 2 दे विच अगर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और ये विच मैग्नेटिक फील्ड that will be in this direction, वो इस डायरेक्शन दे विच होएगी। नाउ कंडक्टर 1 करके P पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड कितनी होएगी। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंडक्टर 1 दैट इज इक्वल्स टू B1 एट P। P पॉइंट ते एट P पॉइंट ते कंडक्टर 1 करके P पॉइंट जेड़ा कंडक्टर 2 दे ऊपर है ते कंडक्टर 1 करके इस पॉइंट ते मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट ओवर 4/2I1 ओवर डी। और ये चीज़ असी लास्ट चैप्टर दे विच कीती है, विच इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। सो ये आर्टिकल उत्थे दिता होया, पूरी डेरिवेशन है, विच इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4/2I1 ओवर डी ड्यू टू दिस कंडक्टर असी पॉइंट P ते मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की। नाउ दिस कंडक्टर 2 that is in the magnetic field of conductor 1। Now force conductor 2 is in the magnetic field V1, conductor 2 जड़ा है, this conductor 2 that is in the magnetic field B1, P point the magnetic field कितनी है नहीं, so conductor 2 is in the magnetic field B1 ते उस कंडक्टर दे विचों करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है। so अगर असी इस कंडक्टर दे ऊपर ड्यू टू B1 मैग्नेटिक फील्ड अगर फोर्स फाइंड आउट करिए तो वो कितना होएगा। नाउ फोर्स F2 इज द फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1, फोर्स ड्यू टू यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर दी यूनिट लेंथ दे ऊपर, लेंथ मतलब ऐसे कितनी मान ली है 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मान ली लेंथ। नाउ F2 ड्यू टू यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर 2 दे ऊपर कितना को फोर्स लगा है ड्यू टू B1 मैग्नेटिक फील्ड। आई एम रिपीटिंग अगेन, कंडक्टर 2 दे ऊपर कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1। सो F2 ड्यू टू द यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर दी यूनिट लेंथ ऊपर B1 करके कितना फोर्स लगेगा, दैट विल बी I2, L इज द लेंथ और B1 आ गया, B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड। F2 कितने बराबर आ गया, L नो ऐसे पुट कर लिया 1, L इज इक्वल्स टू 1, F2 इज इक्वल्स टू I2 B1 sin 90 डिग्री। हुण I2 और मैग्नेटिक फील्ड दे विच एंगल कितना 90 डिग्री, I2 ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके ना फ्लो कर रही है, इट इज फ्लोइंग लाइक दिस, सो दिस इज 90 डिग्री ते F2 I2 B1 आ गया। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਈਏ, म्यू नॉट ओवर 4/2I1 ओवर डी ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ फोर्स निकल आएगा। सो दिस इज द फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1। सिमिलरली असी फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2 निकाल ली। ना कंडक्टर 1 के ऊपर पॉइंट Q है, Q पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होएगी ड्यू टू I2। आई एम रिपीटिंग अगेन, Q पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 2 ते कंडक्टर 2 जो करंट कितना फ्लो कर रहा है I2, दैट विल बी म्यू नॉट ओवर 4/2
2I2/d. d is the distance between the two conductor, दो कंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ distance है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F1 force ਆ ਜਾਏਗਾ। F1 force is the force on the conductor 1 due to B2 magnetic field. Force on the conductor 1 due to B2 magnetic field. ਉਹਦੀ यूनिट लेंथ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ force लगेगा? μ0/4 pi 2I1I2/d। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ फाइंड आउट करनी है F1 ਤੇ F2 ਦੀ डायरेक्शन ਕਿਹੜੀ है by using Fleming left hand rule। सो ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? Fleming left hand rule। Now what is Fleming left hand rule? Direction of thumb, direction of index finger, direction of middle finger. Direction of thumb, that will give you the direction of force. Index finger give you the direction of magnetic field. This direction give you the direction of charge. किस वेलोसिटी नाल मूव कर रहा है और डायरेक्शन दे रहा है, चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नाउ करंट इज मूविंग अपवर्ड, करंट ऊपर ਨੂੰ मूव कर रहा है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नीचे ਨੂੰ मूव कर रहा है। ਇਹਦਾ मतलब इलेक्ट्रॉन ਦੀ मूवमेंट नीचे ਨੂੰ है, मैग्नेटिक फील्ड ਦੀ मूवमेंट दिस डायरेक्शन से लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन ਦੀ मूवमेंट नीचे ਨੂੰ है, मैग्नेटिक फील्ड ਦੀ मूवमेंट दैट इज इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन जो मूव कर रहे हैं, तो फोर्स ऑब्वियसली इस डायरेक्शन से लगेगा। सो F1 फोर्स इधर नहीं लगेगा। सिमिलरली ऐसे इधर आ जाइए, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नीचे नू है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन नीचे नू है, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स तेरा ताड़ा F2 फोर्स इस डायरेक्शन नू लगेगा। वी हैव यूज्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दोनों केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ, दोनों केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ F2 और F1 निकाल लिए। now this is attraction। so अगर दो चार्ज कंडक्टर, दो करंट कैरिंग कंडक्टर ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ डिस्टेंस से रखांगे, शॉर्ट डिस्टेंस से, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर एक कंडक्टर चो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन च फ्लो करता हो, मतलब इस कंडक्टर चो अगर करंट नीचे वाल ਨੂੰ फ्लो कर रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन फिर की है। हाँ ਹੁਣ इधरले पासे ਜਿਹੜੀ मैग्नेटिक, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डाउनवर्ड, it is in this direction। B2 इधर ਨੂੰ मूव कर रहा है, so B2 that is moving this way। so ਹੁਣ अगर ਇੱਥੇ देखिए तो किधर ਨੂੰ आएगा? so magnetic field is this side, it is this side, current is this side, मतलब इधर ਨੂੰ जाएगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट इधर ਨੂੰ जाएगा, magnetic field इधर ਨੂੰ जाएगी, तो force obviously इस side आएगा। F1 फोर्स इधर ਨੂੰ लगेगा, सिमिलरली F2 फोर्स इधर ਨੂੰ लगेगा। ਇਹਦਾ मतलब अगर दो कंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ करंट ऑपोजिट डायरेक्शन ਚ फ्लो कर रहा है, तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? रिपल्शन, देयर विल बी रिपल्शन। तो दोनों कंडक्टर दे विच पर यूनिट लेंथ फोर्स कितना आएगा? so that is equals to force between the two conductor per unit length, per unit length, that is μ0/4 pi 2I1I2/d। d is the distance between the two conductor। इतना force निकलेगा। this is the magnitude of the force। डायरेक्शन ऐसी यदि कितना लेनी है? using left hand Fleming rule। so ये दो आर्टिकल्स अच्छे तरीके ना